slide here. Don't worry. आज तुलसी पे बात करनी है सर. ग्रीन टी तो yes, हो yes, चुका है ऑलरेडी. कुछ प्रीवियस स्लाइड खुल गया. सो तुलसी के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं और तुलसी को हम डिटेल में समझेंगे और तुलसी के बेनिफिट्स को भी समझेंगे और फिर बातें करेंगे. 1 सेकंड, ये स्लाइड को मैं थोड़ा और एडजस्ट कर दूं. पूरा नहीं दिख रहा है. यस, नाउ दिस इज डन. सो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, प्राचीन काल से ही तुलसी हमारे देश में पूजा जाता है और एक काफी सम्मान से तुलसी को देखा जाता है, किया जाता है. तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब कहा गया है. इंटरनेशनली क्वीन ऑफ हर्ब के नाम से जाना जाता है. कहने का मतलब कि जितने भी हर्ब्स हैं, उस हर्ब्स में यदि कोई क्वीन है, कोई सबसे श्रेष्ठ है, तो वो है तुलसी. क्यों ऐसा है? क्योंकि एक इकलौता हर्ब है जो तीनों पे काम करता है, माइंड पे, बॉडी पे और स्पिरिट पे. ये तीनों पे काम करता है और तीनों के तारतम्य को बनाने का भी काम करता है. तो सदियों से तुलसी को इस्तेमाल किया जाता रहा है इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए, प्राइमरीली स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए और बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता रहा है. हम इसके डिटेलिंग में जाएंगे, बट प्राइमा फेसी यदि आप देखें तो इन जो 4 बातों को मैंने कहा कि इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए और बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए, नेचुरली डिटॉक्स, नॉट ओनली डिटॉक्स. इस यदि 4 बातों को यदि आप समझें तो पता चलेगा कि इन्हीं 4 बातों में बहुत सारी बीमारियां छुपी हुई हैं और बहुत सारी क्या बोलते हैं आप, निरोगीपना छुपा हुआ है कि यदि इनको एड्रेस किया गया है तो फिर बीमारी होने की संभावना ही कम हो जाती है. और वो वाली बात हो रही है. तुलसी को यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो तुलसी का हर एक पार्ट, चाहे वो उसका बीज हो, चाहे वो उसका पत्ता हो, चाहे वो उसका फूल हो, चाहे वो उसका तना हो, उसका डंठल हो, चाहे वो उसकी जड़ हो, हर के गुण मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरे हुए हैं. तो एक ये ऐसा प्लांट है जिसका फुनगी से लेके जड़ तक, पत्ते से लेके तना तक, फूल से लेके बीज तक, हर में मेडिसिनल वैल्यू पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं. और इसीलिए ये जो है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी और बहुत सारे मिनरल्स को कैरी करता है, जैसे कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है. ये सारी चीजें तुलसी के अंदर प्रचुर मात्रा में होती है. तो ये इसका एक डिटेलिंग है. लेकिन तुलसी को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बड़ी चीज है. टिपिकली जब आयुर्वेद में कोई मेडिसिन बनाई जाती है, कोई तरीके का सप्लीमेंट बनाया जाता है, यहां तक कि टीसीएम जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन में तुलसी का इस्तेमाल होता है. उसको जो है ओसिमम सैंक्टम कहते हैं, जो इसका टेक्निकल नेम है या साइंटिफिक नेम है, उसको कहते हैं ओसिमम सैंक्टम, तुलसी. तो ओसिमम सैंक्टम यदि आप देखेंगे तो होम्योपैथ में भी आपको मिलेगा, सिद्धा में मिलेगा, यूनानी में मिलेगा, एलोपैथी में मिलेगा और आयुर्वेदा में तो मिलेगा ही मिलेगा. आयुर्वेदा में तुलसी का एक बड़ा सा डोमेन है और जितने भी सप्लीमेंट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तुलसी होता है, कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन में डिटेलिंग होती है. तो तुलसी को यदि आप मुस्लिम की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, तो इसका कोई कुरान में वर्णन नहीं है, बट उनके बाद बहुत सारे जो उनके ग्रंथ हैं जो मेडिसिनल बातें करते हैं, उन ग्रंथों में इसका पूरा विवरण है. और विश्व के पूरे मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं तुलसी को मेडिसिनल वैल्यू के लिए जरूर इस्तेमाल करते हैं. और एक रेहान नाम का वर्ड होता है जो कि उनके होली टेक्स्ट में रेफरेंस रहता है, जिसको कि अच्छी खुशबू कहते हैं इस्लाम में. तो तुलसी को उन्होंने जन्नती झाड़ कहा है. कहने का मतलब कि हेवनली बुश, एक ऐसा झाड़ी है जो जन्नती है, जिसमें कि पत्ते को मसल दिया तो खुशबू उतनी अच्छी है और उसके गुण उतने अच्छे हैं. तो जैसा आप अभी समझ रहे थे कि अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कंटिनेंट, अक्रॉस द कंट्री, ये जो तुलसी है वो उसको उतना बढ़िया माना गया है और उस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया. अब चूंकि इतने धर्म, इतनी जाति, इतना कंट्रीज, इतना कंटिनेंट और इतने सदियों से, 100 साल 200 साल नहीं, हजारों साल से तुलसी को यदि इस तरीके से किया गया है तो कुछ खास रहा होगा इसमें और कुछ खास बात होगी.
यदि हमारे आंगन में तुलसी को रखा जाता है और हमें जो है इस तरीके से तुलसी का पूजा किया जाता है, इसको रखना शुभ माना जाता है और इसको रखना निरोगी माना जाता है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसको कि पूर्वजों ने इसको इस तरीके से हमारे रिलीजन के बहाने, कल्चर के बहाने, आदत के बहाने, घर में रखने के बहाने, कोई चीज के बहाने इसको कहीं ना कहीं जिंदगी में हमारे डे टू डे लाइफ में शामिल करा दिया है और उसको रख दिया है हमारे साथ। तो इतनी बड़ी चीज है। ऑलमोस्ट एवरी होम, किसी का बालकनी ले लीजिए, टेरेस ले लीजिए, आपका आंगन ले लीजिए, कहीं पे ले लीजिए, ये मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े जो डोमेन्स हैं, जैसे नर्सरी लाइव होगा या फिर आपका इस तरीके के जो गार्डनिंग वाले जो ई कॉम पोर्टल्स होंगे, आप वहां पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिकने वाला पौधा भी तुलसी होगा और सबसे ज्यादा बिकने वाले जो पॉटरी होंगे, जिसको कि हम पॉटिंग कहते हैं या ऐसा गमला कहते हैं, वो भी तुलसी होगा और उसमें भी वेराइटीज होंगी। आपको कोई मार्बल का कोई पत्थर बनाने वाला कोई चीज होगा तो उसके पास तुलसी का पॉट जरूर बनता होगा। और यदि कोई गमले बनाने वाला कारपेंटर वाला होगा तो उसके पूरे दुकान में, कभी आप कोई गार्डनिंग के दुकान में जाएं, कभी शहर के चौक में कोने में कहीं साइड में यदि गार्डन वाले 2-10 गमले लेके बैठे हैं, वहां पे आप पहुंचे तो तुलसी के जो गमले हैं उसको उसने अलग तरीके से सजा रखा है, वो अलग से रखा है, क्योंकि ये उस तरीके की चीज है कि हर घर में तुलसी होना पड़ता है, होने की बात होती है, ये ऐसा है। और ये जो है, कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन हो, तो वहां पे तुलसी के का जरूरत जरूर होगा। कोई भी पूजा उसके बिना नहीं होता, कोई भी चीज उसके बिना नहीं होता। तो तुलसी को इस तरीके से पूजा गया है। यहाँ तक कि यदि किसी की मृत्यु हुई तो तुलसी को मुंह में रखा जाता है, मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी रखा जाता है और उसके लिए माना जाता है कि उसके आत्मा को शांति मिलेगी और वो सही हेवनली अबॉर्ड की तरफ जाएगा। इसके लिए तुलसी रखा जाता है। रीजन कुछ भी बताया गया हो, ट्रेडिशन और कल्चर कुछ भी रहा हो, लेकिन ये पॉसिबल है, मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि तुलसी चूंकि इतना ज्यादा एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, कि उसको यदि मुंह में रखा तो वो जो बॉडी है उसके डिके होने की, उसको जो है उसके खराब होने की चांसेस कम हो जाते हैं, ड्यूरेशन डिके का बढ़ जाता है। ये भी एक रीजन हो सकता है। जस्ट गेसिंग दैट आउट। आगे बढ़ते हैं और अब इस बात को जानते हैं कि इतना तो बातें हुई, लेकिन व्हाई तुलसी इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई तुलसी इज सो स्पेशल। ये इतना स्पेशल क्यों है, इतना खास क्यों है? तो मैं एक एक करके आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से ये बताने जा रहा हूं कि इतना खास क्यों है। क्या आप सब लोग हैं मेरे साथ? शैल वी स्टार्ट? मैं आपके चैट को खोल लेता हूं, आप कुछ रेस्पॉन्स दें हमें। शैल वी स्टार्ट? ग्रेट ग्रेट। 1 सेकेंड, ये चैट ही बीच में आ गया। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। लेट मी स्टार्ट। तो हम लोग ये जानने जा रहे हैं अब आगे के स्लाइड्स में कि तुलसी इतना खास क्यों है, इतना स्पेशल क्यों है। और मैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ, कुछ तथ्यों के साथ आपको इसको पुट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात समझते हैं कि तुलसी की जो पूरी की पूरी पौधे हैं, पौधे में जो मैंने अभी बताया था कि इसका हर एक अंग, ये स्लाइड देखिए, कि सीड है या लीव है, रूट है या स्टेम है, फ्लावर है या पूरा का पूरा प्लांट की बात की जा रही है। बीज है, फूल है, पत्ता है, उसका डंठल है, उसका रूट है, जड़ है, कुछ भी है, उसमें मेडिसिनल वैल्यू है, उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू है। तो मेडिसिनल वैल्यू मतलब क्या है? इस स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि मेडिसिनल वैल्यू जो है वो एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी है, इम्यून को स्टिमुलेट करने वाला है, और ये इतने गुण से भरपूर है। एंटी ऑक्सीडेंट भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, और आपको आपके इम्यून को स्टिमुलेट करने वाला भी है। और ये जो है इसीलिए सबसे बढ़िया डिटॉक्सिफाइंग का, क्लिनजिंग का और प्योरीफाइंग एजेंट का काम करता है। और जो है ये किस तरीके के प्यूरिफिकेशन का काम करता है, तो अंदर से भी और बाहर से भी, बिकॉज मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन
केवल तन का नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन हैज टू हैपन हॉलिस्टिकली। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन उस लेवल पे करता है। इतना ही नहीं, ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है, क्योंकि वहां भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, वहां भी कचरा को शांत किया जा रहा है, आपके स्नायु को शांत किया जा रहा है। तो आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, और आपके डाइजेशन को, जो शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, हमने जो खाया जो निकाला उसका जो अवशोषण हुआ, अच्छा हुआ तो अच्छा हो रहा है, कुछ गलत अवशोषण हुआ, गलत खाया तो भी कुछ हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो डाइजेशन है, इसकी प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी इसको बहुत बढ़िया माना गया। अब मेडिसिनल वैल्यू को थोड़ा और जाने तुलसी के बारे में, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट, बहुत सारे इंडियन रिसर्चर्स, बहुत सारे इंडिया के रिसर्च पेपर्स तो हैं ही। एनसीबीआई जैसे बॉडी के पास तुलसी पे हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स हैं, और हर रिसर्च पेपर में इन सब बातों का जिक्र है, जिन बातों की जिक्र हम पिछले स्लाइड्स में कर रहे थे। एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, immune booster, detoxifier, and detoxifier with your mind, body, everything, internal and external. तो ये सारी चीज का जिक्र वहां पे, और इस रिसर्च में ये निकल के आता है हर जगह पे कि इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है, वो जो फार्माकोलॉजिकल स्टडी जिसको कहते हैं, उसमें एक चीज माना गया है कि तुलसी का ये जो मेडिसिनल वैल्यू है, या जो इस तरीके का हाई प्रॉपर्टीज जो मेडिसिनल वैल्यू में देता है, उसका रीजन है यूजेनॉल। उसको यूजेनॉल कहते हैं, EUJGENOL, यूजेनॉल। तो यूजेनॉल नाम की जो चीज होती है वो तुलसी में प्रेजेंट होती है, और वो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को इतना बड़ा करता है। यूजेनॉल इज द पदार्थ का नाम। अब इसका लीफ, इसका स्टेम, इसका फ्लावर, इसका रूट, इसका बीज, इसका सीड, जो भी हमने डिस्कशन किया, वो जो है ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे एसेंशियल ऑयल निकला, उसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रीटमेंट, जो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है, वो फीवर का ट्रीटमेंट। किसी भी तरीके का फीवर हो, एंटी वायरल फीवर हो, बैक्टीरियल फीवर हो, किसी तरीके का कैसा भी फीवर हो आपका, उस पर ये काम करता है। फ्लू की बात करें, ब्रोंकाइटिस टाइप की चीजों की बात करें, अस्थमा की बात करें, कोई भी आपके लंग से रिलेटेड चीजें हैं, या फिर आपके ये सांस और जो आपका साइनस एरिया है या नेजल कैविटी से रिलेटेड बात करें, तो उस पर ये बहुत जबरदस्त काम। आज का जो समय है, जो हम पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं, उस समय में पूरा मामला इससे और लंग से ही कनेक्टेड है। आज का ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और आज का कोविड-19, और जो भी आप बात करें, ये यहीं से और यहाँ लंग से कनेक्टेड है। तो ये जो है, एक तो ब्रोंकल जो पूरा आपका सब्जेक्ट हुआ, उसके अलावा फीवर से रिलेटेड कोई भी चीज हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, इस तरह की चीजें हो रही है तो उसकी बात हुई, डायरिया की बात हुई, स्किन डिजीज की बात करें, अर्थराइटिस या इस तरीके के पेन की बात करें, और जो है इंसेक्ट बाइट जैसी कोई चीजों की बात करें, वेराइड यूज है इसका। कोई आपको मच्छर काट लिया, कोई कीड़ा काट लिया, कुछ कीड़े ने चाट लिया, कुछ हो गया, तो तुलसी का उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये सारा यूजेनॉल करता है जो इसको उस लेवल पे मेडिसिनल वैल्यू देता है। और जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेसिक लेवल पे, मेटाबॉलिज्म जो होती है उसको बूस्ट करने का काम करता है। और इस हिसाब से जो हम पिछले स्लाइड सेशन में समझे थे कि मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा तो वजन घटेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, और फिर यू विल बी एबल टू लूज वेट। तो ये जो वजन घटाने का भी बात है, उस हिसाब से मेटाबॉलिज्म को ये करके भी ये काम करता है। अब जानते हैं कि तुलसी आपके घर में भी मिलता है, गार्डन में भी मिलता है, वहां पे भी पौधे में मिलता है, वहां पे भी मिलता है। तुलसी कितने प्रकार के होते हैं? कहीं आपने कोई अलग तरीके का तुलसी देखा, कहीं अलग तरीके का तुलसी देखा। तो तुलसी कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, बायोलॉजिकली, बोटानिकली यदि देखा जाए तो। लेकिन तुलसी के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें 3 मुख्य प्रकार होते हैं। मैं 5 और 3 दोनों बताता हूँ। 5 प्रकार ये हैं तुलसी के: राम तुलसी, श्याम तुलसी, जिसको कृष्ण तुलसी भी कहेंगे, वन तुलसी, जंगल में पाया जाने वाला तुलसी, श्वेत तुलसी, और अर्जक तुलसी। राम, श्याम,
वन, श्वेत, अर्जक, इतने 5 तरह के तुलसी हुए। नॉर्मली जब एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं, जब एसेंशियल ऑयल निकाले जाते हैं और मेडिसिनल वैल्यू की बात की जाती है, तो सब तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। 5 तरीके के तुलसी का एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, जिसमें श्याम तुलसी को सबसे ज्यादा रेशियो में रखा जाता है, बिकॉज सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसी में पाई जाती है। बट यदि हम, ये तो पूरा फॉर्मुलेशन के हिसाब से हुआ, या तुलसी का जो हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए या सप्लीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी बात हुई। यदि आम आदमी की भाषा में बात करें, हमारे आपके लिए तुलसी को पहचानने की बात करें और ये जाने कि ये कौन सा तुलसी है और हमारे को कौन सा तुलसी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरह के तुलसी हैं, मोटा मोटी। ये 5 का 2 हटाने जा रहा हूं और 3 तुलसी हैं। ये हैं 3। क्या क्या है? राम तुलसी, कृष्ण तुलसी और वन तुलसी। कृष्ण तुलसी मतलब श्याम तुलसी, श्याम और कृष्ण एक ही है। तो राम तुलसी, श्याम तुलसी और वन तुलसी, सिंपल आइडेंटिफिकेशन है। राम तुलसी जो होगा वो हरे रंग का होगा, लाइट ग्रीन, ग्रीन, जो हरे रंग की तुलसी होती है। और ज्यादा से ज्यादा घरों में जो तुलसी पाई जाती है, आंगन में पाई जाती है, वहां पाई जाती है, वो राम तुलसी होती है, क्योंकि ये दिखता बढ़िया है, हरा हरा होता है, तो ये राम तुलसी है। राम तुलसी में बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू नहीं होता, या नहीं के बराबर होता है, ऐसा समझ लीजिए। जो दूसरा वैरायटी है उसका नाम है श्याम तुलसी, कृष्ण तुलसी, दोनों नाम हो सकता है। श्याम तुलसी पर्पल टाइप का पत्ता होता है, डार्क ग्रीन कह सकते हैं, या थोड़ा सा ब्लैकिश भी, कभी कभी काला जैसा भी पत्ता दिखेगा, मतलब डार्क कलर का होगा एकदम। नॉर्मल ग्रीन, हल्का ग्रीन नहीं होगा, डार्क ग्रीन होगा, बॉटल ग्रीन, या फिर पर्पलिश होगा, या फिर ब्राउनिश ब्लैकिश होगा। और इसीलिए चूंकि वो सांवला है, इसलिए उसको श्याम तुलसी कहा गया। और श्याम तुलसी में ही सारे मेडिसिनल गुण होते हैं। यूजेनॉल की मात्रा सबसे ज्यादा श्याम तुलसी में पाई जाती है। तो इसलिए यदि आपके पास घर में श्याम तुलसी नहीं है, तो आप श्याम तुलसी जरूर लगाएं। और जब आप घर में तुलसी लगाएं, पौधे लगाएं, तो आपके पास श्याम तुलसी ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज मेडिसिनल वैल्यू उसमें ज्यादा है। और जो तीसरी वेराइटी है वो है वन तुलसी। वन तुलसी मतलब जो जंगल में पाया जाता है, या झाड़ों में कहीं उग जाता है, या यू आर नॉट एक्चुअली उसको आप लगा नहीं रहे हैं, वो अपने आप उग रहा है और बहुत जगह पे मिल रहा है। वन तुलसी में बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं कंपेरेटिवली। आपका जो राम तुलसी श्याम तुलसी से कंपेयर करेंगे तो उसके पत्ते थोड़े छोटे होंगे, उसमें फूल और बीज ज्यादा होंगे, और उस तरीके का चीज होगी। तो ये 3 हुआ मोटा मोटी हमें पहचानने के लिए। और मैंने आपको फिर से रिपीट करके बताऊं तो आपका जो श्याम तुलसी है, जिसको कृष्ण तुलसी कहते हैं, उसमें मेडिसिनल वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आपके पास जो तुलसी होनी चाहिए वो श्याम तुलसी होनी चाहिए। अब इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है तुलसी में आपके? तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ साइंटिफिक फिगर रखा हूँ। वो फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पे विटामिन की बात हो रही है, कैल्शियम की बात हो रही है, आयरन की बात हो रही है। विटामिन ए कितना है, विटामिन सी कितना है, आप देखिए 30% एंड 106% विटामिन ए, 30% विटामिन सी एंड 18% कैल्शियम, 18% आयरन। फैट कितना है? लेस देन 1%। कार्बोहाइड्रेट 2.7 एंड प्रोटीन 3.2। तो ये इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो विटामिन ए है, विटामिन सी है। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए। विटामिन के है इसके अंदर, और इसके अंदर मिनरल्स बहुत सारे हैं, जैसा मैंने बताया, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, पोटेशियम है। और ये जो है एक अच्छा अमाउंट जो है प्रोटीन का रखता है अपने पास, और इतना ही नहीं, ये फाइबर भी अपने साथ रखता है, और अच्छी किस्म का सॉल्युबल फाइबर रखता है। तो ये जब आप उसके पत्ते चबाते हैं या कुछ भी लेते हैं तो ये फाइबर भी आपको मिलता है। तो ये हुई तुलसी की बात। अब समझते हैं कि इसके स्वास्थ्य बेनिफिट क्या क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और जो मैं बात करने की बात कर रहा हूं, आप गिनाएंगे तो हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग तुलसी को हर्ब ऑफ क्वीन ऑफ हर्ब कहा गया है, तो बहुत सारा कुछ करता होगा, बहुत सारा कुछ करेगा, इसमें भी करेगा, उसमें भी करेगा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ 8 बताने जा रहा हूं, 8 टाइप्स, और 8 के 8 साइंस बैक्ड बेनिफिट्स हैं। साइंस बैक्ड बेनिफिट जो वैज्ञानिक तरीके से प्रूवन है, वो बेनिफिट की मैं आपको बात कर रहा हूं, और उसकी बेसिस पे कर रहा हूं। तो लेट अस टॉक अबाउट 8 बेनिफिट्स, 8 साइंस बैक्ड बेनिफिट। मैं शुरू करता हूं यहां से। सबसे पहला बेनिफिट,
कि ये जो है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, नेचुरल को साथ में हमेशा रखिए। इम्यूनिटी बूस्टिंग और नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग दो अलग अलग बातें हैं। ये एक एक्सेलेंट इनटेक है। यदि तुलसी का कोई भी तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है मैजिकल तरीके से, जिसको आप कह सकते हैं कि चमत्कारिक तरीके से ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्योंकि ये जो होली बसिल या तुलसी या जो भी आप इसका नाम देते हैं, ये जो है बॉडी के हर तरीके का, यदि बैक्टीरिया की बात की जाए, हर तरीके का बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में पाया जा सकता है, हर तरीके का फंगस जो आपकी बॉडी में पाया जा सकता है, हर तरीके का वायरस जो आपकी बॉडी में पाया जा सकता है, उसको ये जो है बहुत बढ़िया से एड्रेस करता है। तुलसी जो है विटामिन सी और जिंक में रिच है, जैसा मैंने बताया। आज आप देखेंगे कि किसी को कोविड होए, किसी को शंका होए, तो डॉक्टर दवाइयां लिखता है तो उसमें आप देखेंगे कि विटामिन सी होगा और जिंक होगा, क्योंकि ये दो इम्यूनिटी के लिए सबसे टॉप लिस्ट में आते हैं और तुलसी में ये दोनों है। और इसीलिए ये जो है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये था पहला साइंस फैक्ट। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, सेकंड पे जाते हैं। सेकंड है, नहीं पहले में और एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, पहले ये करते हैं। तुलसी जो है एक जर्मीसाइड और डिसइंफेक्टेंट के रूप में जाना जाता है। ये जर्मीसाइड है और डिसइंफेक्टेंट भी है। तो ये क्या कर सकता है, ये दोनों होने की वजह से ये जो है ह्यूमन बॉडी को हर तरीके के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। आज की डेट में आप देखिए, कोविड के बाद या बिना कोविड के भी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस टाइप की चीजें हो रही। ऑफ कोर्स साइंस हैज टू रिवील, रिसर्च हैज टू कम, हर दिन नई चीजें पता चलती है, हम एक्सपर्ट्स नहीं है उसके लिए। लेकिन ये जो फंगस है, ब्लैक हो या व्हाइट हो, इनफैक्ट ब्लैक वाला फंगस भी व्हाइट ही होता है फंगस में, खाली उसके जो नाक से निकल रहे हैं या जो शरीर काला पड़ने लगता है, इसलिए उसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। ये ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, ये म्यूकर नाम की चीज की बात हो रही है। तो ये म्यूकर जो फंगस है, वो मिट्टी में पाया जाता है, वो हर जगह पे पाया जाता है। इनफैक्ट वो सबके शरीर में होता है, आपके भी नाक में है, हमारे भी नाक में है, सबके पास वो म्यूकर ऑलरेडी है, वो फंगस ऑलरेडी आपके पास है थोड़ी ज्यादा मात्रा में। लेकिन वो बॉडी में प्रवेश नहीं कर पा रहा है बिकॉज बॉडी उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। बॉडी की इम्यून सिस्टम अपनी जगह पे बरकरार है, वो उसको नहीं जाने दे रहा है। आपकी सोसाइटी में बाहर वॉचमैन बैठा हुआ है आपके मेन गेट पे और सब जगह पे, तो कोई अनवांटेड लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं, एक्सेस नहीं ले रहे हैं अंदर। लेकिन मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए कि वो वॉचमैन नहीं रहे या वॉचमैन किसी दूसरे काम में लग गए हैं सब, तो अनवांटेड चीज अंदर आ जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है आपका, ये इम्यून सिस्टम है बॉडी का। ये इम्यून सिस्टम में जो चीज यदि ऑलरेडी है वहां पे, वो है म्यूकर ऑलरेडी आपके पास, लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रहा है बिकॉज बॉडी उसके लिए पूरा रोग प्रतिरोधी बना के रखा है, उसको पहले से ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि ये नहीं चलेगा। लेकिन जब आपका कोविड पॉजिटिव होता है, जब आप ओटी में बहुत समय तक बिताते हैं, जब आप कोई तरीके का स्टेरॉइड टाइप का मेडिसिन लेते हैं ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट, यदि आप कोई डायबिटिक हैं जिसमें कि आप अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, तो क्या होता है, और यदि आप स्टेरॉइड वाला कोई दवा ले रहे हैं, ये सब टाइप के सिचुएशन में आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, वॉचमैन कमजोर हो जाता है और वॉचमैन किसी दूसरे काम में लग जाता है। दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम है कि वो दूसरे तरीके के इन्फेक्शन में पड़ा हुआ था, तो जो बॉडी एंटीबॉडी बनी है वो फुल कंफ्यूज है। उस पूरे कंफ्यूजन में ये धीरे से घुस लेता है, और घुस लिया तो ये बहुत खतरनाक है। ये खाली आपके नाक के ऊपर जाएगा तो आंख में जाएगा, आंख के बाद ये सीधा दिमाग में जाएगा और ये सब करेगा। तो मेरा कहना ये है कि किसी तरीके से ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का इलाज का बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो अभी भी स्टडी किया जा रहा है कि वो कैसे होता है, क्या होगा। लेकिन ये ऐसा चीज हुआ कि ये वायरस फंगस जो आपके पास ऑलरेडी है बॉडी में, वो आपको और हमको कुछ नहीं कर रहा है, वो उसको कर रहा है जिसका इम्यूनिटी कमजोर हो गया। तो जरूरत किस बात की है, इम्यूनिटी को बढ़ाने की है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने की है, उस वॉचमैन को हमेशा सतर्क रखने की है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड आपकी सोसाइटी के बाहर बैठा हुआ है, वो हमेशा अलर्ट रहे, सतर्क रहे और बना रहे। उसको सतर्क कैसे बनाएंगे आप, तुलसी लेके। तुलसी एक ऐसी चीज है जो बहुत इजी अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं और अपनी बॉडी को सतर्क और सशक्त बना के रख सकते हैं। और ये आज की नीड है, आज की जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है। इससे बड़ा जरूरत आज कुछ है ही नहीं। तो ये एक बात मेरे को, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपसे इसमें कहना था। एक और चीज मेरे को कहना है जो कि मैं एनसीबीआई के रेफरेंस के साथ कह रहा हूं। एनसीबीआई के
साइट का जो रिसर्च पेपर का जो वर्ड्स है, वो वर्ड ये कहता है कि तुलसी लीफ जो है या तुलसी का जो एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो जो है टी सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और नेचुरल किलर एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये क्या हुआ, टी सेल आपके डायरेक्ट इम्यूनिटी से कनेक्टेड है और इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड है, तो ये जो है उस तरीके से काम करता है। अब हम दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एक पे ही मैंने बहुत टाइम बिता दिया बिकॉज एक जो है उतना इंपॉर्टेंट था। साइंस बैक्ट 8 बताने वाला हूं, ये पहला बताया, अब दूसरे पे जाते हैं। दूसरा ये है कि कोल्ड की बात करें, कफ की बात करें और कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करें जो आपके श्वसन तंत्र से कनेक्टेड है, श्वास नली, श्वास का नाक से सांस खींचने से लेके नेजल कैविटी से लेके विंड पाइप से लेके लंग तक, ये पूरा का पूरा आपका श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, कफ हो, कोल्ड हो, इन सब चीजों के लिए इसको बहुत बढ़िया माना गया है। तो इसके अंदर यूजिनॉल तो है ही, इसके अलावा इसमें साइनोल है और इसके अंदर कैम्फीन है। कैम्फीन, साइनोल और यूजिनॉल, ये 3 चीजें हैं जो तीनों के तीनों कोई भी श्वसन वाली जब मेडिसिन बनती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये तीनों तुलसी में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इसीलिए तुलसी श्वसन प्रक्रिया के लिए, कोई भी चीज जो सांस से कनेक्टेड है, कफ, कोल्ड, ये वो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए तुलसी को जब आप हनी के साथ लेते हैं तो खांसी आपकी तुरंत ठीक हो जाती है, आपका जो है फ्लू तुरंत ठीक हो जाता है, वो तुरंत ठीक हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा जो फीवर होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से रिलेटेड होता है। आपका फ्लू हो गया, सर्दी खांसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो आपका फीवरिश होता है और उसको भी वो तुरंत एड्रेस करता है बिकॉज वो एंटीवायरल है। तो तुलसी क्या करता है फाइनली कि आपके इस श्वसन का जो कंजेशन है उसको क्लियर करता है। कंजेशन 2-4 जगह पे हो सकती है। पहला कंजेशन है आपका नेजल कैविटी में, ये जो साइनस का पूरा कैविटी है उसमें। उसके बाद जो आपका पाइप है उसमें, जो अस्थमेटिक लोग हैं उनका यहाँ पे कंजेशन है। तो कंजेशन को यदि क्लियर करना है, ब्रोंकाइटिस की बात करनी है, अस्थमा की बात करनी है, इन्फ्लुएंजा की बात करनी है, कफ की बात करनी है, कोल्ड की बात करनी है, ऐसी यदि कुछ बात करनी है तो उसमें ये जबरदस्त काम। तो ये तुलसी का दूसरा पार्ट हुआ। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा पार्ट समझते हैं कि ये जो है आपके फीवर को कम करने के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। कोई भी ट्रेडिशन में चले जाइए और कोई भी आयुर्वेद में चले जाइए, आप किसी में चले जाइए, आप बढ़िया सीनियर डॉक्टर को पूछ लीजिए और आप खुद आजमा के देख लीजिए और आप अपने मदर से पूछ लीजिए, दादी माँ से पूछ लीजिए, आपके घर के बुजुर्गों से पूछ लीजिए, और ये सदियों से इसको माना जाता रहा है, जब आपको फीवर ज्यादा होगा तो तुलसी सीधा सीधा मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सलेंट एंटीबायोटिक है, फंजीसाइडल है, जर्मीसाइडल है और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी भी रखता है। तो तुलसी प्लांट एकदम इफेक्टिव तरीके से आपको जो है फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हो, बिकॉज फीवर इन्हीं तरह के इन्फेक्शन से होगा, या तो फंगल होगा या वायरल होगा या बैक्टीरियल होगा। तो ये किसी तरीके का जो भी रीजन है उसकी वजह से फीवर हुआ है और ये सब गुण रखता है, तो ये उस तरीके से काम करता है। ये और भी एक चीज करता है कि ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। बाकी प्रॉपर्टी तो रखता है लेकिन पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, जो कि एक्चुअली फीवर के पीछे होते हैं। फीवर इज रिजल्टिंग, और उसको जो है तो हीलिंग जो बोलते हैं ना फीवर से, वो ये देने लग जाता है। और ये प्रॉपर्टी तुलसी में होने की वजह से इसको फीवर से रिलेटेड कुछ बीमारियों में अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है और कुछ मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस की बात करें, मलेरिया की बात करें, टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू की बात करें, मतलब ऐसी कोई भी चीजें, टाइफाइड की बात करें, मतलब जिसमें फीवर हाई हो रहा है, वहां पे इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल होता है। अब हम चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं और चौथा नंबर है फाइटिंग कैंसर। ये जो है कैंसर को फाइट करता है, फाइट करता है। और मैं साइंटिफिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये जो है ऑल साइंस बैक्ड 8 पॉइंट्स में बता रहा हूं आपको। तुलसी कैंसर के प्रिवेंशन में मदद करता है और फाइट में भी मदद करता है। प्रिवेंशन और फाइट अलग अलग चीजें हैं। फाइट तो तब होगी जब वो हो गया, प्रिवेंशन में भी मदद करता है और फाइट में भी मदद करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुलसी के जो एक्सट्रैक्ट हैं, तुलसी के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, उनका जो रिजल्ट है, उनकी जो स्टडी रिपोर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि उसके अंदर रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है। रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी वो क्या करता है? तो वो ट्यूमर्स के सेल को मारने का काम करता है। बिकॉज ऑफ रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी,
वो ट्यूमर सेल्स को मारने का काम करता है जो आपकी बॉडी में कहीं डेवलप हो रहा हो या बन रहा हो या बना हो। और ये यूजिनॉल भी रखता है, जो हमने पहले से बता रखा है कि यूजिनॉल इसके अंदर अच्छा खासा है। तो यूजिनॉल क्या करता है, तो यूजिनॉल के अंदर नेचुरली एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये इस तरीके से आपके प्रोटेक्शन में, प्रिवेंशन में भी काम करता है, कैंसर से बचाव में, और कैंसर हो गया तो उसके लिए भी ये उस तरीके से काम करता है। ये था चौथा। अब हम बढ़ते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा कहता है कि आपका जो है ब्लड शुगर लेवल यदि शरीर में डिफरेंट है तो उसको रेगुलेट करता है, घटाता बढ़ाता नहीं है, रेगुलेट करता है। तो मतलब घटाता भी है और बढ़ाता भी है। यदि हाइपो है तो बढ़ाता है, हाइपर है तो घटाता है। तो रेगुलेट्स योर ब्लड शुगर, ये एक बात हुई। तो टाइप 2 डायबिटीज की यदि बात करें तो उसको जो इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, इंसुलिन का जो बनने का प्रक्रिया होता है, उसको ये बूस्ट करता है, उसको बढ़ाता है, उसको अच्छा करता है। टाइप 1 में ये काम नहीं हो सकता, बिकॉज टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, बॉडी के अंदर पैनक्रियाज फंक्शन ही नहीं करता। तो ये टाइप 1 में काम नहीं कर सकेगा, लेकिन टाइप 2 में काम करता है कि वो उसको बूस्ट करने का बात करता है। इतना ही नहीं, ये जो है इंसुलिन से जो सेंसिटिविटी होती है उसको भी बढ़ाता है। इंसुलिन से सेंसिटिविटी को बढ़ाने की वजह से आपका जो जो इफिकेसी है आपके उस ब्लड शुगर को कम करने का या रेगुलेट करने का, वो बढ़ जाता है। और इससे आपके ब्लड शुगर का लोअरिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो आपको अचीव होना शुरू हो जाता है। और तुलसी एक्चुअली क्या करता है, तो डायबिटीज के ऑनसेट को भी रोकता है। कहने का मतलब कि जब आप HbA1c लेवल आपका 5.7 और 6.5 के बीच में है, तो भी तुलसी आपको वहां पे मदद करने की बात करता है। आगे बढ़ते हैं और छठे नंबर पे जाते हैं। छठा नंबर है प्रिवेंट्स प्री मैच्योर एजिंग। एक तो एजिंग है और एक प्री मैच्योर एजिंग है, कि आप हैं 45 साल के, दिख रहे हैं 60 साल के, आप हैं 25 साल के, दिख रहे हैं 35 साल के। तो ये जो प्री मैच्योर एजिंग है, ये जो है चेहरे पे, स्किन पे, आपके पूरे के पूरे चीजों पे अपीयर होता है। तो तुलसी इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये फ्री रेडिकल, जो आपने पूरी थियरी समझी हुई है, ये फ्री रेडिकल आपके प्री मैच्योर एजिंग को बढ़ाता है, उसको उसको तरफ लेके जाता है। यहां तक कि प्री मैच्योर एजिंग के अलावा आपका फ्री रेडिकल आपको कैंसरस भी करता है और कैंसर का भी कारण बनता है। इन तुलसी आपके पास वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कैसे कैसे एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी कुछ एग्जांपल देनी है आपको। तो इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, इसके अंदर विटामिन सी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अंदर अमेजिंग फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसके अंदर भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है, रिच है, इसलिए ये जो है उस तरीके का काम करता है। एंड ऑल ऑफ देम, जितनी एंटीऑक्सीडेंट की अभी हमने चर्चा की इसके अंदर, वो जो है आपकी बॉडी को हर तरीके के डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, और फ्री रेडिकल को बॉडी में नहीं बनने देते, उसको वहां पे कर्व करते हैं, उसका पेयरिंग करा के देते हैं। इन आयुर्वेदा यदि बात की जाए तो तुलसी को जो है एक स्टिमुलेंट के तरीके से, एक टॉनिक के तरीके से हमेशा देखा गया है। और जो है इसको प्री मैच्योर एजिंग के लिए तो इस्तेमाल किया ही गया है, इसको जो है यूथफुल स्किन के लिए, आपका विगोर के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। छठे के बाद अभी सातवें पे जाते हैं। सेकंड लास्ट ये है, क्योंकि हम 8 लेके चले हैं आपके लिए। सातवां जो है ग्रेट फॉर स्किन। आपका जो स्किन है, जो पूरा का पूरा शरीर का आवरण है, शरीर का पूरा हिस्सा स्किन से ढका हुआ है। जो हिस्सा स्किन से नहीं ढका है वो बाल से और नाखून से ढका है। आप चेक करके देख लें, यही 3 चीज है, और शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा स्किन ही है। तो ये जो स्किन है, इसका बहुत कुछ लेना देना आपके डिटॉक्सिफिकेशन से, आपके क्लींजिंग से है, आपके प्यूरिफिकेशन से है। तो तुलसी को मैंने क्या बताया कि ये क्लींजर है, ये डिटॉक्सिफायर है, और ये प्यूरिफाइंग एजेंट है। यदि ये पूरा कुछ है तो ये आपके बेहतर स्किन के लिए एक जबरदस्त चीज है। जब आप इसको कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो ये जो है टॉपिकली अप्लाई होता है, और ये आपके स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए बेहतरीन चीज है। चाहे वो रैशेज हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो आपका इचिंग हो, चाहे किसी तरीके का कोई चकता आ गया, किसी तरीके का कोई चीज हो गया, यहाँ तक कि मैं बता रहा था कि इंसेक्ट बाइट वगैरह किसी ने कर दिया, तो सब जगह पे इस तुलसी का, यदि आपको एसेंशियल ऑयल मिल गया
काफी महंगी मिलती है, लेकिन यदि कोई आपके घर में रखते हो तो आप एसेंशियल ऑयल तुलसी का एक ड्रॉप ले लें हल्का सा, और उसको आपने स्किन पे लगा दिया तो आपकी स्किन का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो उतना बढ़िया हो जाता है। तो ये उस तरीके की बात है। पत्ते को भी मसल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 8वें नंबर पे आते हैं और लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो है ड्यूरेटिक इफेक्ट रखता है, और इसीलिए ये किडनी स्टोन पे बहुत बेहतर काम करता है, यूरिक एसिड पे काम करता है, ये फ्लश आउट करने का काम करता है। ये जो है ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। जब आपका किडनी स्टोन होता है तो आपको ड्यूरेटिक सिरप्स दिए जाते हैं, तो जो कि आपके पेशाब को ज्यादा करता है और जो है फ्लश आउट करने की बात करता है। तो ये जो है आपके यूरिक एसिड के लेवल को घटाता है। यदि आपको इस तरीके का इशू होता है, किसी को बार बार यूरिक एसिड होता है, तो उसकी बात करता है। और ये जो है यदि आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो ये किडनी स्टोन पे बहुत बढ़िया सा काम करता है। और यूरिक एसिड एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपके किडनी स्टोन फॉर्म हो रहे हैं। सबका फ्लश आउट से लेना देना है, तो ये फ्लश आउट की बात करता है। तो ये हमने डिस्कस किया 8 टाइप का साइंस बैक्ड गुण तुलसी के। अब हम बात करें कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की। ये तो हमने साइंस बैक्ड बातें की, बट कुछ बड़े रोचक फैक्ट हैं, अमेजिंग फैक्ट्स हैं एक्चुअली। उसको क्या आप जानते हैं? मैं ऐसे 2 रोचक फैक्ट बताना चाहता हूँ। क्या आप सब हैं मेरे साथ? और शैल वी कंटिन्यू? कुछ रिस्पॉन्स दीजिए हमें फिर से। जबरदस्त। कुछ रोचक तत्व मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको मजा आएगा सुन के, और ये भी रिसर्च बेस्ड रोचक तत्व हैं आपके लिए। ये रोचक तत्व समझिए, और ये रोचक तत्व ये है, सबसे पहला रोचक तत्व है इसका कि ये मॉस्किटो रिपेलेंट है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। बहुत लोग इस गुण का इस्तेमाल करते होंगे, बहुत लोगों ने कभी सुना नहीं होगा या सोचा नहीं होगा या भरोसा नहीं किया होगा। आप तुलसी का एक एसेंशियल ऑयल ले लें कहीं से, बढ़िया हर्ब्स के दुकान में कहीं मिल जाएगा, आपके शहर में कोई बढ़िया पंसारी होगा वहां पे मिल जाएगा, कोई स्पेशल दुकान होते हैं उनके लिए। तो यदि तुलसी का एसेंशियल ऑयल आपको मिल गया, उसका एक ड्रॉप ले लें आप, और आपने यदि उसको स्किन पे लगा लिया तो स्किन के लिए ये बेहतरीन है, और एंटी मॉस्किटो है, मॉस्किटो रिपेलेंट है। तो मॉस्किटो नहीं आएगा, साथ साथ स्किन को बहुत अच्छा कर देगा। आप गुण देखिए, आपने जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाए हैं अभी तक, वो स्किन के लिए खतरनाक है क्योंकि कैंसरस है वो। ये एंटी कैंसर है, ये स्किन के लिए बढ़िया है और मॉस्किटो को भगाता है। गुण देखिए जरा। लेकिन हम फिर भी एफएमसीजी मार्केट में बिकते हुए वो सारे के सारे वो सामान लेते हैं जो कि हम स्किन पे लगाते हैं, और उस पर चेतावनी भी लिखी होती है, और सब जगह पे प्रूवन है कि कोई भी मॉस्किटो वाला क्रीम जो आप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कार्सिनोजेनिक बनाता है, आपको कैंसर की तरफ ले जाता है। लेकिन हम लगाते हैं क्योंकि मॉस्किटो से बचना जरूरी है। बच्चों को भी लगाते हैं, वो लोग कितना भी पत्ता दिखा लें, हरा कर लें, पीला कर लें, लेकिन वो कार्सिनोजेनिक है। मॉस्किटो का कोई भी अगरबत्ती, कोई भी चीज, कोई भी मैट, कोई भी टिकिया, कोई भी स्प्रे कार्सिनोजेनिक है। मॉस्किटो से बचने के लिए यदि तुलसी के एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो तीनों गुण है उसमें। स्किन के लिए जबरदस्त है, आपका जो है क्या बोला, एंटी मॉस्किटो मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, और साथ साथ ये जो है आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो ये एक बात है। अब इंडिया में बात करें, इसका एक रोचक कहानी ये है कि इंडिया में बात करें तो ये जो मॉस्किटो का रिपेलेंसी की बात की जाए और तुलसी की बहुत ज्यादा मात्रा लगाने की बात की जाए, तो इसका कहानी इस तरीके से जाता है, अगेन रेफरेंस टू ग्रंथ और हिस्ट्री जो भी लिखी गई है, सही गलत, वो हिस्ट्री ये कहती है कि अंग्रेज जब भारत में आए, तो अंग्रेज भारत में जब आए तो उनको मॉस्किटो से बहुत परेशानी हुई। मॉस्किटो मिनस, दे वर वेरी डिस्टर्ब्ड विद। तो उनके जितने भी वो बंगलेज थे या जहाँ पे वो रहते थे, वहां पे मॉस्किटो जो है उनको बहुत तंग करता था। तो कोई गार्डनर ने उनको तुलसी का पौधा का बात किया, और तुलसी लगने से मॉस्किटो कम हुआ और मॉस्किटो की बात हो गई। तो उन्होंने जहां जहां अंग्रेजों का कोई भी सेटअप हुआ, कोई भी घर में जहां रहने की बात हुई, कुछ भी हुई, वहां पे पहले तुलसी को भर के लगवाने का काम शुरू किया। तो तुलसी वहां पे भर भर के लगाई गई। और अभी भी यदि आप देखेंगे कोई उस तरीके की एस्टेब्लिशमेंट्स, तो आपको तुलसी वहां पे ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो तुलसी का ये एक रीजन रहा।
और वो तुलसी का एक रोचक कहानी है कि उस तरीके से हुआ। अब ये केवल रिपेलेंट का काम नहीं करता, ये उस तरीके का भी काम करता है कि कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया, मच्छर काट लिया बच्चे को, और बच्चे को देखिएगा अचानक बहुत लाल हो जाता है, बहुत सेंसिटिव स्किन होता है उसका, तो उस समय आपने तुलसी का एसेंशियल ऑयल उस पर लगा दिया तो सबसे क्विकेस्ट रिलीफ मिलेगा, एलोवेरा से भी ज्यादा। इतना बढ़िया ये काम करता है। तो कोई भी यदि किसी ने कीड़े ने चाट लिया किसी तरीके का, कोई कभी हो जाता है ना, चकता आ गया, कोई वो हो गया, रैश आ गया, कोई ये चीज हो गई, तो सब पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ये एक रोचक तत्व था। एक और मैं रोचक तत्व आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो है सबसे ज्यादा पवित्र जो है पौधा माना गया है। इतना पवित्र कि ये जो है खाली मॉस्किटो और इंसेक्ट को दूर नहीं रखता, ये जो है किसी तरीके की बैड ओमेंस जिसको कहते हैं ना, कभी उसको कोई बुरी आत्मा कह ले, कोई और चीज कह ले, कोई वो चीज कह ले, हर रिलीजन में इसको अलग अलग कहते हैं, बैड ओमेन को भी दूर रखने में ये मदद करता है। इसका जिक्र 1000 साल पहले वाले ग्रंथ में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, और आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे ये इस तरीके का है। तो इसको बिलीव किया गया है कि कोई भी जो इविल स्पिरिट्स हैं, घोस्ट हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, कोई इस तरीके की अपवित्र आत्मा है, उसको जैसे मॉस्किटो और इंसेक्ट को दूर रखा वैसे उसको भी दूर रखता है। और इसीलिए तुलसी को ट्रेडिशनली हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है, पूजा से लेके उससे लेके, और मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि मृत व्यक्ति के मुंह में भी तुलसी डाला जाता है ताकि उसका जो डिपार्टेड सोल है वो गाइडेड हो और सही जगह पे पहुंचे। तो ये एक बात हुई। और हम बात करते हैं एक और रोचक तथ्य की कि ये जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर, वो जो है आपको हर तरीके से चूंकि प्रोटेक्ट करता है, तो एंसेस्टर्स की बात करें तो इसका एक अपना डीप मीनिंग निकलता है। ये आपको खाली शारीरिक रूप से नहीं, हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और यही रीजन है कि तुलसी प्लांट को हर आंगन में, हर बालकनी में या हर जगह पे एक वर्शिप के तौर पे रखा जाता है और उसका पूजा किया जाता है। कहीं पे कोई आपने पूजा के लिए अपने कैंपस में कुछ रखा है, वहां भी देखेंगे तो तुलसी जरूर रखा जाता है और तुलसी की बात की जाती है। तुलसी, और एक रोचक तत्व आपके सामने रख रहा हूं कि तुलसी को एक पावरफुल एडेप्टोजेन माना जाता है। एडेप्टोजेन का मतलब क्या हुआ उसको समझाता हूं। एडेप्टोजेन जो होता है वो एक इंटेलिजेंट हर्ब को एडेप्टोजेन कहते हैं, जो है फिजिकल, इमोशनल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस से आपको एडेप्ट कराता है, क्योंकि ये स्ट्रेस हर जगह पे आपको कनेक्ट हो रहा है। तो कोई ऐसा हर्ब जो इंटेलिजेंटली आपको जो है फिजिकल, इमोशनल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस से एडेप्ट कराए, उसको एडेप्टोजेन कहेंगे साइंस के लैंग्वेज में। तो तुलसी एक पावरफुल एडेप्टोजेन है, नॉर्मल एडेप्टोजेन नहीं है। तो ये क्या करता है, तो ये बैलेंस जो होता है आपकी बॉडी का, उसको नॉर्मलाइज करने में आपकी मदद करता है। और इसमें यदि रेफरेंस लें आप, तो एक स्टडी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। उस स्टडी में तुलसी को नॉर्मल लेवल का जो स्ट्रेस हार्मोन आपका है, कॉर्टिसोल जिसको कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन इज कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल का बैलेंस को बनाने के लिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह साबित किया है कि तुलसी सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो इसीलिए ये जो है एक एडेप्टोजेन के तौर पे काम करता है। अब ये रोचक तत्व मैं इतनी भावना के साथ क्यों बताया, क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको पता हो कि आपको स्ट्रेस है कि नहीं है, या आपको ना पता हो, स्ट्रेस ऑलरेडी है, और वो स्ट्रेस ही आपके बाकी सब जो भविष्य में स्ट्रेस होने वाले हैं उसका कारण है। आपका कार्डियक प्रॉब्लम, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ये बात, आपकी वो बात, यहां तक कि आपकी एसिडिटी यदि हो रही है तो वो भी स्ट्रेस से कनेक्टेड है, ये माइंड से कनेक्टेड है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 80%, 85% की बात की जाए तो वो स्ट्रेस हैं, ये मालूम ही नहीं है उनको। वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस होना बहुत अच्छा है। थोड़ा तनाव होएगा तो ही कुछ काम करेंगे, तो ही कुछ कर पाएंगे, तो ही पढ़ पाएंगे। बच्चे को थोड़ा तनाव होगा पढ़ाई का, एग्जाम का, तो ठीक से कर पाएगा। तनाव ही नहीं होगा, निश्चिंत ही हो जाएगा, तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब वो एक लिमिट से ऊपर चला गया तो उसको कहते हैं स्ट्रेस्ड हो जाना। वो तब होगा जब कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। तो वो जो है, जब आप उस लेवल पे गए हुए हैं तो वहां पे आपको उस हार्मोन को बैलेंस करने की जरूरत है, आपको शांत होने की जरूरत है, और आपको उस तरीके से उस पर लेने की जरूरत है। तो ये आपके नर्वस सिस्टम को सूद करता है,
फ्री रेडिकल्स, जो कि आपका फ्री रेडिकल क्या कर रहा था, तो फ्री रेडिकल आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रहा था, उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो रही है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, और आपकी बॉडी में यदि स्ट्रेस होने का कारण देखा जाए तो यही सब कारण होंगे, आपके फ्री रेडिकल होंगे, आपके नर्व्स को यदि सूद कर दिया जाए और वो किया जाए तो ये उस तरीके से काम करता है। इसके अंदर एक तरीके का कंपाउंड होता है जिसको ऑसिमोमोसाइड कहते हैं। ऑसिमोमोसाइड ए होता है, ऑसिमोमोसाइड बी होता है, और ये जो कंपाउंड है वो इसके स्ट्रेस पे सबसे ज्यादा काम करता है। ये कंपाउंड जो है स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके हैं, जो यहां से वहां संदेश देते हैं और स्ट्रेस का सबसे बड़ा संचालक होते हैं, उनको जो है ये कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन और डोपामाइन जो ब्रेन की होती है, जिसको आप हैप्पी भी कह सकते हैं, उसको जो है क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये इस तरीके के हार्मोनल बैलेंस पे काम करता है। इसीलिए ये जो है इन्फ्लेमेशन तो कम करता ही है, आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, उसको भी कम करता है। उसका कारण यही है कि ये जो है ऑसिमोमोसाइड ए बी के साथ युक्त है और ये उस तरीके का काम करता है। अब बात करते हैं हाउ टू कंज्यूम। ये तो बात की हमने इसके फायदे की, हमने बात की इसके रोचक तथ्य की, हमने बात की इसके साइंस की, ये क्यों ऐसा काम करता है, कहाँ पे करता है, ये सब बातें हमने की। अब हम बात करते हैं कि इसको कंज्यूम कैसे करें, कैसे लें, और लेने का सही तरीका क्या है। तो इसको आप रॉ ले सकते हैं, पत्ता तोड़ के चबा सकते हैं, पत्ता सीधे जो है मसल के ले सकते हैं, इसका जो है गर्म पानी में काढ़ा बना के ले सकते हैं, इसकी चटनी बना के ले सकते हैं, इसका चटनी बना के लगा सकते हैं, और कुछ कुछ अजीब अजीब इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे एक इस्तेमाल जो मैं प्रैक्टिकली अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को करा चुका हूं, और मैं खुद किया हूं कभी बहुत पहले, अभी जरूरत नहीं पड़ी कभी, कि वो है आपके डैंड्रफ का। आपको यदि रूसी है, डैंड्रफ है, और आप जो है रूसी डैंड्रफ के लिए गंदे वाले केमिकल वाले शैम्पू आप लगाते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कर सकता है आपको, और फिर भी रूसी खत्म नहीं होती आपकी, तो आपको रूसी खत्म करने का वंस एंड फॉर ऑल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? आपको श्याम तुलसी लेना है, राम तुलसी से नहीं होएगा, काली वाली तुलसी, डीप ग्रीन वाली पर्पलिश तुलसी लेनी है। उस तुलसी का एक पूरा का पूरा अच्छी मात्रा लीजिए, पत्ते का लेके आइए, उसको आप पूरा का पूरा चटनी बना दीजिए, पूरा पेस्ट बना दीजिए उसका, और पेस्ट बना के उसको बाल के स्काल्प पे लगाइए, उसका जो बाल का जड़ है उस पे पूरा लगा दीजिए, लेप लगा दीजिए उसका। लेप लगा के 1 घंटा छोड़ दीजिए, 1 से 1.5 घंटा छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप उस बाल को धो लीजिए, आपका रूसी गॉन, डैंड्रफ गॉन। गॉन मतलब गॉन। आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आपका पर्टिकुलर चीज है, ये तुलसी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैं अभी सेवन का इस्तेमाल बता रहा था कि आप कच्चा ले लें, पत्ता ले लें, आप उसका काढ़ा बना लें, आप पत्ते तोड़ के सीधे सीधे धो के खा लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। या अपने मॉर्निंग की जो चाय पीते हैं उसमें ले सकते हैं, आप कोई भी वैरायटी की चाय पीते हैं उसमें तुलसी मिला सकते हैं, वो एक टाइप की चीज हो सकती है। आप तुलसी का एक कोई तरीके का डिश सोच सकते हैं कि कोई उसका एक कोई ऐसा पेय बन जाए, अच्छा ड्रिंक बने, भले वो थोड़ा काढ़ा से एडवांस वर्जन हो कि आपको दवा जैसा ना लगे, तो वो भी आप सोच के बना सकते हैं। लेकिन नाउ आज के समय की बात करें तो अभी आज के जमाने में तुलसी प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अवेलेबल है। एसेंशियल ऑयल से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट, उसका अर्क मौजूद है और प्योर मात्रा में अर्क मौजूद है। बट यू जस्ट मेक श्योर कि यदि अर्क और उस तरीके के एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कीजिए कि वो केमिकल वाला नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। बिकॉज आर्टिफिशियल वो आइडेंटिकल कलर फ्लेवर वाले सामान, माजा मैंगोला बहुत सारे बाजार में अवेलेबल है। माजा मैंगोला टाइप का कोई भी आप मैंगो ड्रिंक लेंगे, या कोई भी आप कोई कैंडी लेंगे रेवलगॉन और इस टाइप का, तो आप क्या देखते हैं उसमें आजकल वो बहुत सारे फ्रूट फ्लेवर की कैंडी आती है या कोई मैंगो ड्रिंक आता है, तो उस ड्रिंक में क्या होता है? उस ड्रिंक पे क्लियर लिखा होता है कि डज नॉट कंटेन एनी मैंगो पल्प और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, इट कंटेन्स आइडेंटिकल कलर एंड फ्लेवर, क्लियर लिखा रहता है। मतलब वो आपको बताता है कि इसके अंदर खाली शक्कर है और इसके अंदर आइडेंटिकल कलर है, आइडेंटिकल फ्लेवर है, इसके अंदर रत्ती भर भी वो नहीं है जिसके लिए आपने इसको पिया है। लेकिन वो एकदम अल्फांसो जो मैंगो होगा उससे बढ़िया टेस्ट देता है, ओरिजिनल अल्फांसो फेल हो जाएगा, इतना बढ़िया टेस्ट देता है, आइडेंटिकल कलर फ्लेवर का करामा।
मैं आपको यहाँ पे क्या वार्निंग देना चाहता हूँ कि तुलसी यदि एसेंशियल ऑयल या आप जो है एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं, तुलसी ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, तो पहले इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि वो केमिकल नहीं है, वो आर्टिफिशियल आइडेंटिकल कलर फ्लेवर के हिसाब से डाल के आपको नहीं दिया हुआ है, या उसके अंदर कोई इस तरीके का प्रिजर्वेटिव और हानिकारक केमिकल नहीं है जो आपको और नुकसान करेगा। इसीलिए आपको एक ऑथेंटिक ब्रांड लेना पड़ेगा, ऑथेंटिक चीज लेनी पड़ेगी और उस तरह की बात होनी पड़ेगी। और ये गोयंग के पास जो आपका खुद का ब्रांड है, उसमें बेहतरीन तुलसी 100% प्योरिटी के साथ, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट, क्लीन इंग्रेडिएंट के साथ, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के मौजूद है। तो हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं तुलसी में, और दोनों प्रोडक्ट आपके सामने हैं। एक है तुलसी ड्रॉप, वो भी 5 तुलसी से बना हुआ है, वो तुलसी ड्रॉप है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है फाइटो लाइफ। दोनों में फर्क ये है कि फाइटो लाइफ उसका एडवांस वर्जन है, फाइटो लाइफ ज्यादा कंसंट्रेटेड है, फाइटो लाइफ का ज्यादा एफिकेसी है, फाइटो लाइफ में कुछ ज्यादा फाइटो केमिकल्स मौजूद है, इसलिए उसका नाम ही फाइटो है, जो इस वाले में नहीं। इस वाले का 5 तुलसी का तुलसी ड्रॉप है जो फाइनेस्ट हो सकता है, बेस्ट हो सकता है कंट्री में, लेकिन फाइटो लाइफ जो है वो एक लेवल अप है। तो दोनों 2 प्रोडक्ट हुए, दोनों 30 ml के ड्रॉप हैं और दोनों आपके जेब में रख देने वाली ड्रॉप हैं, उस तरह की चीज। अब समझते हैं पहले वाले प्रोडक्ट को। तो पहला वाला प्रोडक्ट राम तुलसी, श्याम तुलसी, श्वेत तुलसी, अर्जक तुलसी और वन तुलसी, इन पांचों का एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल का प्योरेस्ट फॉर्म लेके बना हुआ है, 30 ml का है। टेकन टुगेदर ये 5 का 5 फॉर्मूला, 5 तुलसी की जो बात हो रही है, वो जो है त्रिदोषा बैलेंस करता है। त्रिदोषा मतलब क्या हुआ कि आपका वात, आपका कफ, आपका पित्त, इन तीनों की बैलेंसिंग। इसीलिए मैंने बोला कि तुलसी में वो गुण है यूजोनॉल की वजह से कि ये जो है माइंड बॉडी स्पिरिट को कनेक्ट करता है। ये कोई एक डिजीज की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वात कफ पित्त की बात कर रहा है। तो ये उस तरीके की चीज हुई। जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है उसको भी समझें तो वो इस तरीके से है। इसके अंदर भी ये पांचों के पांचों तुलसी हैं, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी जिसको श्याम तुलसी कहेंगे, वन तुलसी जो जंगली तुलसी होगा, अर्जक तुलसी और श्वेत तुलसी, ये सब का मिश्रण है और ये उस तरीके से काम करता है। ये इसके कुछ फीचर्स हुए, ये किस तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है, किस तरीके से ये एलर्जीज को फाइट करता है, किस तरीके से ये, बहुत लोगों को बहुत चीजों से एलर्जी होती है, किसी किसी को देखिए बार बार छींक आती है, बार बार खांसी आती है, बार बार कफिंग होती है, बार बार वो होता है, बार बार वो बीमार पड़ता है। तो ये इस तरीके की कुछ बात करें आप, यदि उसको साइनस से और नेजल कैविटी से और श्वास से और लंग से, ये पूरा का पूरा श्वसन तंत्र से जोड़ के देखें तो मोस्ट ऑफ द एलर्जीज आर कनेक्टेड टू दिस सिस्टम। तो ये वाली चीज की बात करें तो सब जगह पे ये बढ़िया काम करता है। और भी कुछ फीचर्स आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्रॉनिक डिजीज को फाइट करने में मदद करता है, आपका जो है ये ओडर को भी फाइट करता है। यदि आपका बॉडी में बैड ओडर है, आपके मुंह से बैड ओडर आता है, आपके पसीने से बैड ओडर आता है, बदबू आती है, तो ये बदबू को कैसे फाइट करता है, मैंने इसकी पूरी साइंस आपको बताई कि ये फ्लश आउट का काम करता है, ड्यूरेटिक इफेक्ट देता है, और ये पूरा का पूरा फ्लश आउट में जब काम करता है तो वो आपको उस तरीके का बेनिफिट मिलता है। बच्चों की बात करें तो वाई टू टेक रिस्क, यदि उनका एग्जाम है, उनका पढ़ाई है, उनकी बातें हो रही हैं, तो लॉकडाउन में आज की डेट में बच्चों का ऑलरेडी सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, स्ट्रेस लेवल चेंज हो गया है, वो किसी और को मिल नहीं रहे, जिसको मिल रहे स्क्रीन पे मिल रहे, एग्जाम फियर है उनके पास, वो सारा कुछ है। इसको एग्जाम फियर के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, हर चीज के लिए जबरदस्त माना गया है। अब बात करते हैं कि इजी टू कैरी, इजी टू यूज, कैसे यूज करें। इजी टू कैरी इतना छोटा सा है, आपके ड्रॉर में हो सकता है, डाइनिंग टेबल पे हो सकता है, ऑफिस बैग में हो सकता है, पर्स में हो सकता है, आपकी जेब में हो सकता है, लिक प्रूफ है, कहीं से उसमें से निकलेगा नहीं। हाउ टू यूज यदि पूछेंगे तो सिंपल टू यूज। आप कभी भी पानी पी रहे हैं, कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, 2-3 बूंद टपका लें, आपका हो गया। 1 बूंद टपकाएंगे कि 4 बूंद टपकाएंगे, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा। एक बार आप अपना टेस्ट क्लियर हो जाए कि ये आपको ठीक लगता है, इतना फ्लेवर ठीक है। बोलते हैं ना कि कितना शक्कर आपको लेना है, तो होटल वाला भी पूछता है कि चाय 1 चम्मच या 2 चम्मच, तो आप कहते हैं 1 चम्मच, आधा चम्मच। तो आपकी एक अपनी टेस्ट होगी, उस टेस्ट के साथ आप ले लें। और वो टेस्ट आप पानी के मटके में मिला सकते हैं, आपके जग में मिला सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन से जो पानी आपके पैन में आता है उसमें मिला सकते हैं, जग में, ग्लास में, पानी के बॉटल में, कहीं भी मिला सकते हैं। या फिर जब भी आप पानी पी रहे हैं तो 1 बूंद डाल के, 2 बूंद डाल के आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। कितनी बार लेंगे कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार ले सकते हैं, जैसा लेना चाहते हैं, 2 बार ले लें, 1 बार ले लें, अपने
डिनर डाइनिंग टेबल पे ही इसको जग में मिला दें, उस तरीके का चीज ये आप कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। जो दूसरा वाला प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर लेते हैं क्विकली। पहला प्रोडक्ट है आपका तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप जो है 3 के पैक में अवेलेबल है, सिंगल पैक इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ द शिपिंग लिमिटेशन। तो 3 के पैक में अवेलेबल है, और 3 का पैक जो है वो 597 रुपीज का एमआरपी है, और आपका जो ऑफर प्राइस है वो है 447 ओनली। 447 रुपीज में ये तीनों का तीनों पैक आपके लिए मौजूद है। दूसरे वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये दूसरा प्रोडक्ट है आपका 249, इसका एमआरपी है 249, और इसका सिंगल प्रोडक्ट है ये, और इसका जो ऑफर प्राइस है वो है 199। तो ये हुआ, जैसा मैंने बताया, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट पे, लेबल पे आपको सारे ये सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, और ये आपके नेक्स्ट शॉपी पे और मौजूद है विथ योर बीवी। आपको इस पे बीवी भी मौजूद है, और ये आपके नेक्स्ट शॉपी में मौजूद है। आई एम डन विद द सेशन। आप मुझसे सवाल यदि कुछ है तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसको अभी स्क्रीन शेयर बताता हूँ। यस प्लीज।